Hello guys, good afternoon to all of you. So this is my channel Medico Acme India and I welcome you all and I hope you are doing good. So it's time for countdown 10. Okay, top 10 countdown 10. I want to say you that कि top 10 countdown 10 वो है जिसमें हम आपको 10 important questions के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो आज हम आपको हर चैप्टर्स के ये 10 क्वेश्चंस अलग होंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे अगर चैप्टर बड़ा हुआ तो आज हमारे द लिविंग वर्ल्ड खत्म हुआ है, तो द लिविंग वर्ल्ड के काउंटडाउन्स हैं. तो काउंटडाउन 10 में हम आपको 10 क्वेश्चंस बताएंगे. वो क्वेश्चंस आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज गाइस आप इन क्वेश्चंस को देखें. और बेस्ट वे ये होता है अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो चैप्टर के बाद, तो चैप्टर के बाद आप ऑप्शंस नहीं लगाएं. मैं तो यही कहूंगा, ऑप्शंस का मतलब यही होता है कि ऑप्शंस तब यूज करते हैं. तो ऑप्शन क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे दिया, एक आपको टिक करना है, वो तब आप करो जब आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो जाए. इकट्ठा अगर एक चैप्टर हो रहा है तो वो ऑप्शन लगाने का कोई फायदा नहीं होता. ऑप्शन काम तब आती है, ऑप्शन मान के चलो क्या है कि एक रश है कि आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो. ठीक है, तो अब उस समय हम क्या करें, उस समय ऑप्शंस काम इसलिए आते हैं कि उस समय आप सब कुछ याद नहीं कर सकते. टॉपिक बहुत वास्ट है. आपका सिलेबस देखो, बायो का, बॉटनी का, जूलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो ये क्या है, बहुत वास्ट है. यहाँ आप सब कुछ नहीं कर सकते तो क्या होता है, वो ऑप्शंस की बात आती है. अगर थोड़ा भी बहुत आपको अगर कंफ्यूजन है तो वो आप ऑप्शन देख के फटाक से आप टिक लगा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन की बात आती है. लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन आप कभी कभी ऑप्शंस भी कराऊंगा, लेकिन मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ कि आप क्वेश्चन को सीधा ही याद करें. जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हु हैज गिवन द टर्म स्पीसीज, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको ऑप्शंस दें हम बहुत सारे, विलियम रॉक्सबर्ग, टॉनफोर्ड, ये सब सारे देने के बाद मैं सीधा बोलूंगा जॉन रे. ठीक है, तो ये इस तरह से याद करना. आप ऐसा नहीं कि आप ऑप्शंस में अभी खो जाओ. अभी मैं ऑप्शंस को प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि स्टार्टिंग है. अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो, तो ऑप्शंस पे जाना अच्छा लगता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, टॉप 10 काउंटडाउन फॉर द लिविंग वर्ल्ड. टॉप 10 काउंटडाउन है. ठीक है, टॉप 10 काउंटडाउन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एनी गेसेस? तो फादर ऑफ जूलॉजी को या फादर ऑफ बायोलॉजी को, दोनों के सेम आंसर है, वो है एरिस्टोटल. ठीक है, एरिस्टोटल वाज इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी बोथ. तो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन फिर आएगा आपको कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? बॉटनी का फादर कौन है बताओ? बॉटनी के फादर होंगे थियोफ्रेटस. तो गाइस ऐसे ही याद करो आप. ठीक है, तो इसमें आप उलझने से अच्छा ये है कि आप सीधा ही याद कर लो. बायोलॉजी का जो होगा, जूलॉजी का होगा एरिस्टोटल. आप ट्रिक्स बना लो खुद से. अगर मुझे ट्रिक्स आए तो मैं आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में. थर्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके और इसके बाद का क्वेश्चन. तो इसके पहला क्वेश्चन ये है कि हु हैज गिवन द टर्म स्पीसीज? एनी आइडिया? स्पीसीज टर्म किसने दिया? तो जॉन रे. ठीक है, जॉन रे अलग अलग. जॉन रे गिवन द टर्म स्पीसीज एंड सो इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर जीनस. स्पीसीज हो गया, अब जीनस किसने दिया? जीनस was given by टॉनफोर्ड. टॉनफोर्ड has given the term genus. So ये चीज आप याद रखो. बस इसमें ये 2 चीजें याद रखने की है. वैसे फैमिली भी आप देख सकते हो कि एलियंस ने दिया, लेकिन ठीक है, आप इन दोनों को याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी में अगला क्वेश्चन अगर आए नंबर 4, काउंटडाउन में 4 नंबर पे अगर मैं क्वेश्चन बोलूं इंपॉर्टेंट, तो वो ये होंगे कि who has given the concept of taxonomical hierarchy? given taxonomical hierarchy पे कल मैंने आपको टॉपिक कराया है, तो वहां भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि taxonomical hierarchy किसने दिया है. तो अब आप बताओ taxonomical hierarchy किसने दिया है? सिंपल सा आंसर, कैरोलस लिनियस, जो कि आपको बताया था कल में कि वो क्या है कि 5 टैक्सोन वाला उसने सिस्टम दिया था. ठीक है, जिसमें फैमिली नहीं थे. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कौन सा नहीं है इनमें से जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसमें कौन सा नहीं है. तो फैमिली उन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया था फैमिली का. ठीक है,
तो अब काउंटडाउन में नंबर 5 पे जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैरोलस लिनियस ये अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की टैक्सोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रिमार्केबल है टैक्सोनॉमी में। तो ये कॉन्सेप्ट कैरोलस, जहां भी आप देखो 90% ऑफ द आंसर कैरोलस लिनियस पे ही जाएंगे। तो अगर अगला क्वेश्चन आपको मैं बोलूं कि एक बुक उन्होंने लिखी थी सिस्टेमी नेचुरे, ये बुक क्या है कि ये, अब यहां पे बात आती है एक टर्म की सिस्टमैटिक्स। आपको मैं बताऊं कि सिस्टमैटिक्स और सिस्टम बायोलॉजी, सिस्टमैटिक्स एंड सिस्टम बायोलॉजी ये दोनों अलग अलग टर्म है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिस्टम बायोलॉजी की अभी आपको जरूरत भी नहीं है, ये हमारे हायर एजुकेशन में आते हैं, एमएससी पीजी जब कर रहे होते हैं लोग तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिस्टम, अभी आपको सिस्टमैटिक्स याद रखना है। सिस्टमैटिक इज व्हाट? सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी इन विच वी स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वहां पे हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पे हम स्टडी करते हैं, दैट एरिया इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टम बायोलॉजी अलग चीज है, उसमें एक्सप्रेशंस देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, तो वो अलग चीज आती है, उस बायोलॉजी में आपको भी जाना नहीं है। तो सिस्टम में नेचुरल एक बुक थी, वो किसने दी? तो ये फटाक से बोलो आप। तो यहाँ पे मैं आपको बताया कि ये कैरोलस लिनियस ही होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं, लैमार्क हो जाएंगे, या फिर सिम्पसन दे दूंगा, सिम्पसन ने भी एक बुक लिखी थी, सिम्पसन दे दूंगा, कैरोलस लिनियस दे दिया, विलियम रॉक्सबर्ग दे दिया। तो अब इसमें आप क्या करोगे? तो इसमें सिंपल सा आंसर ये होगा, कैरोलस लिनियस ने बुक दिया, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, डार्विन दे या लैमार्क दे। तो ये डार्विन तब आएगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में आते हो। सिस्टम जो ये सिस्टम नेचुरली बता रहा हूं मैं, ये बुक वहां पे जाके कंफ्यूजन क्रिएट करती है डार्विन में, अभी तो आपको नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे ही याद करो, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक्स से रिलेट करो इसको, सिस्टम में नेचुरल को, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब 6th क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन एक बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं तो उसमें स्टार मार्क लगाना पड़ेगा मुझे। तो वो ये होगा कि, ठीक है गाइस, तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना, इसमें भूलने की जरूरत नहीं है। और अब बात आती है स्पीसीज पे। स्पीसीज क्या है? सबसे लोएस्ट टैक्सोन है, जहां पे सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज देखने के लिए मिलती है। तो अब अगर हम बात करें इन चीजों में, तो यहाँ पे स्पीसीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपने देखा होगा कभी कभी कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका नाम ही अलग है। नाम अलग है इन द सेंस क्या कि कुछ चीजें ऐसी होगी, जैसे अब मैं एक चीज वो लिखता हूं, रेट को आप जानते हो, रेट का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटस रेक्टस, ठीक है, रेटस रेक्टस। क्रो, इंडियन क्रो, नॉट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट साउथ अफ्रीकन और अमेरिकन क्रो। इंडियन क्रो का ये साइंटिफिक नेम क्या है? ये कॉर्वस स्प्लेंडेन स्प्लेंडेन, कॉर्वस स्प्लेंडेन स्प्लेंडेन। अब इसमें देखो अब क्या है, और तीसरा एक और भी मैं लिख देता हूं, वो है एलमंड, और शायद वो पाम की बात आती है, ऐसे 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे एलमंड पाम, ये कुछ होगा ऐसे ही, पाम ही होगा, ये कुछ और भी हो सकता है, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये इन चीजों में अब क्या होता है कि ये नाम देखो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि इसके जीनस भी सेम, स्पीसीज भी सेम, इसके स्पीसीज भी सेम और सब स्पीसीज भी सेम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन दोनों के नाम ही सेम होते हैं। नाम मतलब एक ही साइंटिफिक नेम 2 एनिमल के लिए या 2 प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको इस तरह से देंगे, देखो यहां पे एक मैं टर्म लिखता हूं, ऑटोनिम। ये चीज मैंने डिस्कस की थी आपको सबसे फर्स्ट क्लास में, अगर आपको रिमाइंड कराऊं तो, और टोटोनिम। अब ये आप यहां पे कंफर्म कर लेना बुक में, ठीक है। ये तो अब ये क्वेश्चन आपको एक जनरल क्वेश्चन 6 नंबर का है ये, ठीक है। और इसमें आपको क्या बोलेंगे, ये मैच द फॉलोइंग होगा। अब यहाँ पे ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे, ए बी सी। अब आप इसको मैच करो। अगर मैच करेंगे तो मैच करने में क्या होगा, ऑटोनिम, टोटोनिम, होमोनिम एक कॉन्सेप्ट है। ये स्पीसीज और जीनस के बीच का डिफरेंस या सब स्पीसीज के बीच का डिफरेंस वो है कि क्या सिमिलरिटीज है नाम में। तो ये ऑल अबाउट टॉपिक क्या है, बायोलॉजिकल नेम पे है। बायोलॉजिकल नेम में अगर हम इसको मिलाएं, इसको मैच करें, तो मैच करने में क्या होगा, ये आएगा टोटोनिम, ठीक है। कौन स्प्लेंडन, स्प्लेंडन क्या आएगा, ऑटोनिम, और ये क्या आएगा, होमोनिम। होमोनिम मतलब, होमो मतलब सेम, सेम नाम 2 के होंगे तो होमोनिम, हाँ।
टॉटोनिम मतलब, टॉटो मतलब ये होता है कि दो चीजें सेम होनी, एक ही चीज में दो चीज सेम हो, नाम है सेम है। मेरा कोई लिखते हैं ना कि आप फेसबुक अकाउंट देखो, सोनी सोनी करके लिखती है, कोई ज्योति ज्योति लिखती है, कोई दिवाकर दिवाकर लिख रहा है, तो ये चीजें क्या, दिवाकर दिवाकर क्या होगा, टॉटोनिम होगा। ठीक है, तो इस तरह के नाम जहां पर कि दोनों जीनस और स्पीसीज सेम हो वो टॉटोनिम, जहां पे स्पीसीज और सब स्पीसीज सेम हो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑटोनिम। और जहां पे नाम ही सेम हो दो ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म एक्स है ऑर्गेनिज्म वाई है, इन दोनों के नाम ही सेम है, एकदम हू बहू है दोनों के, तो वो हो जाएंगे होमोनिम। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, VVI करूंगा। ठीक है, तो ये चीजें। अब जो हम 7th नंबर पे क्वेश्चन आए, 7 नंबर के इस पे आए, तो 7 नंबर में ये है, वेयर इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड, बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं आपको, रॉयल बॉटनिकल गार्डन दे दिया, ठीक है, और वो क्रूगर जूलॉजिकल पार्क दे दिया, क्रूगर जूलॉजिकल पार्क दे दिया। ठीक है, या इंडिया में ही आप पढ़ो, तो मैं आपको कल दो चीजें बताई थी, उससे उन चीजों में था एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, और क्या था, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। अब इसमें भी आपको मैचिंग टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर देंगे क्रूगर इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड करके। ठीक है, अब बोलेंगे इसको मैच करो, वहां पे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको 1 का A, 2 का B, ऐसे करके ये आंसर आपको वहां पे मिलेंगे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में। तो ये यहाँ पे 1 का B, 3 का C, ऐसे ऐसे होते हैं। ये आंसर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस पैटर्न में वहां पे आपको दिखेंगे। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या करेंगे, वो बना देंगे, जैसे भी लिखेंगे नन ऑफ द फॉलोइंग भी दे देंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे देता हूं मैं लखनऊ, और यहाँ पे देता हूं मैं लखनऊ के बाद यहाँ पे देता हूं मैं हावड़। ठीक है, तो अब आप इसको अगर मैच करो, अब ABC इसकी मार्किंग कर देंगे, 1 2 3 कर देंगे, तो इसको मैच करो। मैच करने पे क्या, क्रूगर जूलॉजिकल पार्क जो आपको बताया था मैं कि वो अपने आप में बहुत बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, वो कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। सेकंड, ये यहां से मैच होगा, बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, यहां से होगा। तो ये आपको आंसर हुआ। अब इसको ये भी एक VVI में आएगा, ये बहुत बारी पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, और मैं ऊपर का रब कर रहा हूं। ठीक है, जो अब 7 क्वेश्चन हो गए आपके टॉप 10 काउंटडाउन के। नंबर 8 पे आता है हार्बेरियम से क्वेश्चन कि हार्बेरियम के डायमेंशंस क्या होते हैं, समझ गए। तो ये पूछेंगे आपको हार्बेरियम के डायमेंशंस पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, तो हार्बेरियम के डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन बताओ, कल ही बताया था मैं, 41 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सेंटीमीटर, इंटू 29 सेंटीमीटर की शीट होती है जो हार्बेरियम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड, आप लिख लो, यहां लिखना बहुत मुश्किल होगा, बहुत बड़ा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड, कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है विच ओनली डिस्कस अबाउट सिंगल टैक्सोन, एक टैक्सोन पे जिसकी डाटाबेस होगी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड विच डिस्कस अबाउट सिंगल टैक्सोन, एक टैक्सोन की डाटाबेस जहां पे होगी, क्या होगा बताओ, कल ही बताया था मैं, 4 चीजें बताई थी, याद होगा, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। कैटलॉग अल्फाबेटिकल होता है, मोनोग्राफ में क्या होगा, मोनोग्राफ एक सिंगल टैक्सोन के बारे में बताएगा, तो आंसर क्या होगा, मोनोग्राफ। मैनुअल्स क्या होगा, मैनुअल्स एक लोकल एरिया में जितनी भी वो है ऑर्गेनिज्म है उनका वो डेटाबेस होगा। फ्लोरा क्या होगा, ओनली प्लांट्स पे डिस्कस करेगी, वो प्लांट्स जितने सारे हैं प्लांट्स के डेटाबेस होंगे। तो मोनोग्राफ इज आंसर आज। इसमें मोनोग्राफ में आप मोनो देख लो, मोनो मतलब ही सिंगल होता है, सिंगल टैक्सोन पे डिस्कशन का डाटाबेस कहां पे होगा, तो मोनोग्राफ में होगा। ठीक है, मोनोग्राफ से रिलेटेड आप कैटलॉग भी देख लेना, कैटलॉग में अल्फाबेटिकल होता है। ठीक है, कैटलॉग के बाद आप मैनुअल्स देख लेना, वो फ्लोरा तो आपको नाम से ही फ्लोरा पता चल रहा है। तो फ्लोरा से बात आया है कि फ्लोरा ऑफ दिल्ली करके एक बुक थी, पता है किसने लिखी है, माहेश्वरी। ठीक है, तो वो R माहेश्वरी करके एक है साइंटिस्ट, उन्होंने ये फ्लोरा ऑफ दिल्ली करके बुक लिखी है, उसको आप देखना।
कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एम से पूछे जाते थे, अब शायद नीट में नहीं पूछा जाता होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए टॉप 10 काउंटडाउन के। सॉरी ये रब कर दिया मैं, आप इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है, सो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ टॉप 10 काउंटडाउन में द लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। साइंटिफिक नेम आप जो है ना बिल्कुल याद होने चाहिए। मेरे टाइम पे मुझे 200 साइंटिफिक नेम याद थे, तो साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए कम से कम। पाइथन से टाइगोन जो पी है, लेथाराथोराइडा स्वीट पी है, ये सब जो है ना ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 9। अब आते हैं 10 पे। 10 में आपको ये क्वेश्चन अब मिल जाती है। अब ये बहुत जनरल क्वेश्चन हो गई है। इसमें क्या करेंगे, आपको वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दे देंगे। ऐसे दिया, मान के चलो स्पीसीज, आप बोलेंगे इसका ऑर्डर बताओ। ऐसे दिया स्पीसीज, ऑर्डर, वेराइटी, डिवीजन। डिवीजन से क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि डिवीजन लोग याद नहीं रखते, फाइलम याद रखते हैं। तो डिवीजन में कहां पे यूज करते हैं हम? प्लांट में, याद रखना। किंगडम तो होता ही नहीं है, किंगडम सब जानते हैं। तो जीनस और फैमिली, कंफ्यूजन इन 6 के बीच में होती है। और क्लास तो पता होता है लोगों को, तो क्लास नहीं पूछते, क्लास भी पूछ सकते हैं। चलो मैं क्लास यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर बनाएंगे। डिफरेंट ऑर्डर से मेरा डिफरेंट अरेंजमेंट बनाएंगे। अब बोलेंगे कौन सा अरेंजमेंट सही है, या पूछते कौन सा अरेंजमेंट हायरार्की में है या फॉलो कर रहा है तो हायरार्की को, या कौन सा सबसे सही है, ये पूछते हैं। तो इनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो लिखा होगा वो कौन सा होगा हायरार्की में? या तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में देंगे, कोई एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम, चलो आपको जो सिंबल में बताया था हायरार्की में लोएस्ट से हाईएस्ट, तो वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट में कौन सा होगा? स्पीसीज। सेकंड नंबर जीनस। थर्ड नंबर बताओ बताओ बताओ, थर्ड नंबर ऑर्डर, सॉरी थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर ऑर्डर, थर्ड नंबर फैमिली। मैं फैमिली सोचा लिखा नहीं हूं। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्लास, सिक्स्थ नंबर डिवीजन और फाइलम, सेवेंथ, सॉरी ये 1 नंबर होगा, सॉरी ये वैरायटी है, 1 नंबर होगा। 1, एक मिनट, वैरायटी से वैरायटी पूछते हैं लेकिन ठीक है, वैरायटी मैं कंसीडर नहीं किया था, तो हाँ ऐसे लिखता हूं मैं। ठीक है, वैरायटी, वैरायटी के बाद स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, और क्लास के बाद डिवीजन और फाइलम, उसके बाद डिवीजन, विजिबल डिवीजन, स्पेलिंग देख लो, या फाइलम यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एरो है। और उसके सबसे लास्ट में क्या होगा? किंगडम। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन जो है, और फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी। वैरायटी में सब स्पीसीज भी दे सकते हैं, सब स्पीसीज नहीं देंगे क्योंकि स्पीसीज है, आप जान जाओगे सब स्पीसीज है, तो वैरायटी से वो करते हैं। और प्लांट का आता है, वैरायटी लिखेंगे तो यहाँ पे 100% वो वैरायटी लिखेंगे तो यहाँ डिवीजन ही लिखेंगे, फाइलम लिख ही नहीं सकते वो, क्योंकि प्लांट को डिनोट कर रहे हैं वो। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।